हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं ओम सिंह आज रीजनिंग की क्लास के लिए फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। मैथ्स की क्लास हमारी कैरियर जंक्शन चैनल पे चल रही है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं और सारी रीजनिंग की क्लासें हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। देर आए हैं थोड़ा आपके लिए, आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा क्षमा करिएगा। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि हम लोग नहीं आ पाए, जैसे बीच में लॉकडाउन लग गया और सारी चीज़ें ये सब लगती रहीं और चीज़ों को मैनेज करते करते आज इस स्थिति पे पहुँचे हैं कि हम लोग फिर से यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। तो चलिए हम सिलॉक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सिलॉक्स का आप लोग जानते हैं कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जो विंग्स कैरियर इंस्टीट्यूट वाला है, इसमें सिलॉक्स की पहली नंबर और दूसरी नंबर वीडियो पड़ चुकी है, तो कृपया आप लोग उसको पहले देख लेंगे, इसके बाद इस वाले वीडियो को आप देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए चीज़ों को वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने बताया था कि सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट आपके दो प्रकार से होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है सर्वव्यापी, दूसरा होता है अंशव्यापी, यूनिवर्सल अर्थात पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और आगे हमने देखा था कि स्टेटमेंट में 150 रूल कैसे अप्लाई होता है, कैसे 50 भरा जाता है, कैसे 100 भरा जाता है। तो ये हमारे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बातें थी। रूल नंबर 2 में आपने देखा था कि 100 से 100 आ सकता है, 100 से 50 आ सकता है, 50 से 50 आ सकता है। केवल घटनाएं वहीं पर गलत घटित होती हैं जब हमको 50 से 100 रुपये नीचे मिल जाता है। इसके बाद फिर आपने देखा था कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कभी निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो हम उसको क्या करते हैं, गलत निष्कर्ष की श्रेणी में रखते हैं। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये संभावना के केस में, आइदर के केस में कैसे क्या चीज़ें होंगी। वो जैसे जैसे पार्ट बढ़ता रहेगा आपको चीज़ें वहाँ पे समझ में आती रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। क्लास नंबर 1 और 2 और जो मैं 3 लेने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को केवल आप समझते हुए आगे की तरफ बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखिए अब हमको पढ़ना है क्या, डबल स्टेटमेंट। और डबल स्टेटमेंट आप जानते हैं 3 रूपों में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला रूप क्या होगा कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब आपके दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो क्या होता है। ऐसे जब आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो कंक्लूजन हमेशा क्या सही होता है, पॉजिटिव ही सही होता है। ऐसे ही जब आपके एक स्टेटमेंट पॉजिटिव के थ्रू एक नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होगा तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही सत्य होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी सत्य नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन को मिलकर के ये प्रदान नहीं कर पाते हैं। दो नेगेटिव, दो नकारात्मक स्टेटमेंट से मिलने वाले सारे निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत निष्कर्ष की श्रेणी में वो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैथ वाला रूल बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, वास्तव में तो प्लस होता है। लेकिन आप कहेंगे सर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। आप ऐसे समझ सकते हैं व्यवहारिक जीवन में, दो पॉजिटिव का मतलब जब घर में दो नौकरियाँ आती हैं तो हम कहते हैं कि सर हमारे घर में क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, प्लस हो रहा है। ऐसे अगर आपके यहाँ एक सरकारी नौकरी है, एक जो है केवल उड़ाने वाले हैं, तो घर में क्या आएगा, निगेटिव ही होगा, आप प्लस नहीं करेंगे। जब आप दोनों लोग प्लस प्लस रहते हैं तो प्लस होता है। ऐसे ही जब आप प्लस माइनस होते हैं तो क्या आता है, माइनस। और घर में दोनों लोग जब उड़ाने वाले आएंगे, दोनों लोग अपने अपने मस्त हैं, तो उसके घर में कोई विकास नहीं होगा, क्या होगा, जीरो निष्कर्ष प्राप्त होगा। अब आइए हम समझ लेते हैं कि यही आपके दो स्टेटमेंट मिलने की कैटेगरी बन सकती है, इन 3 के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दो प्लस प्लस स्टेटमेंट कैसे मिलते हैं। जैसे हम कहें सभी सभी सेब फल हैं, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, सभी फल क्या हैं, सेब हैं, सभी फल सेब हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं दूसरा स्टेटमेंट, ये भी प्लस ये भी प्लस, मैं कहूं कि सभी सेब अंगूर हैं। सभी सेब क्या है भाई, अंगूर हैं।
और इसके आधार पे आपको अगर हम निष्कर्ष दें, ऐसे निष्कर्ष मान लीजिए, बहुत सारे निष्कर्ष हो सकते हैं, ऑप्शन ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन्हीं 7-8 कंक्लूजनों में से पेपर में 1-2 निष्कर्ष पूछेगा, इतना निष्कर्ष नहीं पूछता है कि दरोगा पुलिस भर्ती में 2 स्टेटमेंट दे दिए और 8-8, 9 आपसे निष्कर्ष ही पूछ ले। अब पूछेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आइए केवल चीज़ों को समझते रहिए। जैसे निष्कर्ष है, सभी फल सभी फल अंगूर हैं। सभी फल क्या हैं? अंगूर हैं। कुछ फल अंगूर हैं। कुछ फल क्या है भाई? अंगूर हैं। और आपका क्या हो सकता है? कुछ अंगूर फल हैं। कुछ अंगूर क्या है? फल हैं। और आपका क्या होगा? सभी अंगूर फल हैं। सभी अंगूर क्या हैं? फल हैं। और आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है? कोई अंगूर फल नहीं है। कोई अंगूर क्या है भाई? फल नहीं है। कुछ फल अंगूर नहीं है। कुछ फल क्या है? अंगूर नहीं है। और आप लास्ट वाला कह सकते हैं कि कोई फल क्या है? अंगूर नहीं है। कोई फल क्या है भैया? अंगूर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब जब 2 प्लस स्टेटमेंट आपस में मिलेंगे, मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, क्लास नंबर फर्स्ट में आप लोग देख चुके हैं कि कोई स्टेटमेंट कैसे इंडिविजुअल निष्कर्ष देता है, तो उन चीज़ों की चर्चा हम क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ कि प्लस प्लस आपस में मिलेंगे, जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलेंगे तो घटनाएं क्या घटित होंगी, इन चीज़ों को आप देखिए। जैसे भैया देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए? फल चाहिए, अंगूर चाहिए, अंगूर चाहिए, फल चाहिए, अंगूर चाहिए, फल, फल, अंगूर, फल, अंगूर। इसके अलावा कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? फल चाहिए, अंगूर। हम देखें ऊपर हमको फल मिला लेकिन कहीं अंगूर मिला नहीं मिला। नीचे देखें हम कहीं अंगूर मिला लेकिन फल नहीं मिला। अब ये बताइए, अगर एक दुकान पे हमको फल अंगूर साथ साथ मिल जाएगा तो मैं एक ही दुकान पे खरीदूंगा सामान, दोनों। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे सर अंगूरवा यहां से ले लीजिए, फल यहां से ले लीजिए। दोनों देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे के जितने स्टेटमेंट हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट कहां कहां से मिलके आएंगे? पहले स्टेटमेंट से और दूसरे स्टेटमेंट से मिलके आएंगे। तो सबसे पहले सिलॉक्स का चैप्टर सॉल्व करते समय आपको तो ये पता होना चाहिए कि निष्कर्ष 2 स्टेटमेंट को मिला के आ रहा है कि इंडिविजुअल आ रहा है। पहला प्रोसेस ये होगा। तो हमने जान लिया कि ये सारे के सारे निष्कर्ष कहां से आ रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट को मिला के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो ध्यान से, फल ऊपर है, अंगूर नीचे है, और कहीं फल अंगूर अगर साथ साथ होता तो हम कह देते कि ये केवल पहले से आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था 150 रूल में कि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो पीछे कितने रुपए होगा? 50-50। और जो सभी होता है वो किसको डिनोट करता है? 100 को। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे तो आपस में क्या करेंगे? प्लस ही निर्माण होगा, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सही होगा। अब देखो, हम इसका एकमात्र तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए कैसे, जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे तो हमेशा क्या देगा निष्कर्ष? पॉजिटिव। ऑल नेगेटिव और कंक्लूजन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। कैसे होंगे? आइए देखते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो कब मिलेंगे? जब इनके बीच में क्या बनेगा? कनेक्शन बनेगा। और कनेक्शन कब बनता है? कनेक्शन की 2 शर्त होती है। पहली शर्त क्या होती है? मध्य पद मिलना चाहिए, मध्य पद। और मध्य पद को आप बोल सकते हैं कॉमन टर्म मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन टर्म। दूसरा चीज, दोनों मध्य पदों को मिलाकर, दोनों मध्य पदों को मिलाकर कितने रुपए होना चाहिए? न्यूनतम, मैं बोल रहा हूं न्यूनतम कितने रुपए होना चाहिए? 150 रुपए होना चाहिए। 150 से नीचे होगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा, और जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। जैसे अगर यहाँ पे कनेक्शन दोनों में नहीं बनेगा तो सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे? अभी तुरंत गलत हो जाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि रिजल्ट कब बनता है और कब नहीं बनता है। तो पहले इसको पढ़ना है कि रिजल्ट कब बनता है। आइए देखते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? इन दोनों में कनेक्शन बनना चाहिए। तो आप देखिए, ये भी प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है। दोनों में पहला चीज हमने क्या बताया? मध्य पद मिलना चाहिए। तो सर मध्य पद कहाँ? ये है सेब, और यहां पर भी क्या है? सेब। मध्य पद मिला।
अब ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन कब बनेगा? जब दोनों शर्तें मौजूद होंगी, और अगर दोनों में इधर उधर कुछ भी हुआ तो क्या होगा? कनेक्शन नहीं बनेगा। और जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो सारे निष्कर्ष पहले और दूसरे को मिलाकर जितने लोग आएंगे सब क्या हो जाएंगे? गलत। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल अभी आगे हम देखेंगे एक साथ में। पहले तो हम देखते हैं कि दो स्टेटमेंट मिलते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या हुआ? पहली शर्त क्या मिला कि मध्य पद, सेब सेब मध्य पद मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है? सेब है। और दोनों सेब को मिलाने पर देखिए कितने रुपए हो गए? 100 + 50 कितना हो गया? 150। और हमने यही बताया कि न्यूनतम 150 होना चाहिए। 150 से ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 150 से कम हुआ तो कनेक्शन नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां फल के पास कितने रुपए हैं? 100। यहां अंगूर के पास कितने रुपए हैं? 50। यहां फल के पास 100, अंगूर यहां 50 होगा, यहां 50 होगा, यहां 100 होगा। और देखिए यहां पे कितना होगा? 50 होगा। यहां पे कितना होगा? 50। यहां 50, यहां 50। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के पास 50, और आगे भरने की प्रक्रिया हमने बताया था, जहां कुछ होगा वहां 50, और जहां कुछ नहीं होगा वहां क्या होगा? 100 होगा। बताए हैं ना? चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब कनेक्शन बन गया तो मिलेंगे, और जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे। और नीचे की ये चारों लोग देखिए क्या है? निगेटिव है। और जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलके आए हैं निष्कर्ष, तो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए इनको देखते ही हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब बचे कितने लोग? ये 4 लोग। अब इन चारों में कौन सही होगा, कौन गलत होगा? आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये सेम बिरादरी के हैं, ये घर वाले चोर हैं, और घर वाले चोर को पकड़ने के लिए 150 क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। जैसे बचपन में मम्मी लोग फेंकती थी तो हम लोग चुराते थे तो पकड़ जाते थे, इसे यहाँ पे देखना है। चलिए इसमें देखिए क्या करना है। जिसके पास 100 रुपए होगा, जैसे हमने बताया था कि 100 से 100 आएगा, 100 से 50 आएगा, 50 से 50 आएगा, लेकिन 50 से कभी 100 रुपए नहीं आ सकता है। और आप जानते हैं कि चोरी कौन करेगा? जिसके पास 100 रुपए होगा वो चोरी कर ही नहीं सकता, चूंकि 100 से 50 भी आएगा, 100 से 100 भी आएगा, तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फल के पास 100 रुपए है, जिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास 100 रुपए होगा उसको कभी चेक करने की जरूरत नहीं है। किसको चेक करेंगे? अंगूर, क्योंकि अंगूर ही बेईमानी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अंगूर के पास कितने रुपए हैं? 50। देखिए ध्यान से, अंगूर को पकड़ो। यहाँ अंगूर कितने हैं? 50। 50 से यहाँ देखो अंगूर कितना आया? 50। तो 50 से 50 आ ही सकता है सर, क्योंकि 50 रुपए से हम 50 रुपए का सामान ले सकते हैं। यहाँ देखिए अंगूर के पास कितने हैं? 50। यहाँ देखो 50 है, 50 से 50 आ सकता है सर, ये भी सही हो गया। यहाँ देखो अंगूर के पास कितने हैं? 50। तो 50 से 50 आ सकता है, ये भी सही हो गया। लेकिन अब देखो इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंगूर कितना है? 50, और यहाँ अंगूर कितना हो गया? 100। और 50 रुपए से 100 रुपए अंगूर कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेटमेंट बनेंगे? यहाँ पे मात्र 3 स्टेटमेंट सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे गलत हो जाएंगे। देखिए मैं संभावना की बात नहीं कर रहा हूँ, संभावना मैं लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा इधर के बाद। अभी केवल आपको ये देखना है कि कौन निष्कर्ष सत्य होता है, कौन असत्य होता है, बस अभी आपको मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें देखिए कुछ आपके क्या होंगे? अब इंडिविजुअल आएंगे। अभी तो आप ये देखें कि कनेक्शन, जैसे देखिए यहीं पे अभी कुछ होता, यहीं पे अभी कुछ होता, तो देखो ये कितना हो जाता? 50। और 50 50 मिलके क्या बनता? क्या 150 बन पाता? ना बन पाता। कितना आता? 100। और जब 100 नहीं बन पाएगा, जब कनेक्शन नहीं बनेगा, तो फल और अंगूर के बीच में जितने निष्कर्ष होते सब देखते ही हम क्या कर देते? गलत काट देते। नो कनेक्शन नो रिजल्ट, ये इसका नारा है। चलिए एक समझ लेते हैं कि कनेक्शन नहीं बनेगा तो क्या होगा। एक चीज ये भी समझ लीजिए, चाहे स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, अगर उससे निष्कर्ष नीचे दिख रहे हैं तो अगर प्लस प्लस मिला तो नीचे प्लस आएगा, माइनस प्लस मिला तो माइनस आएगा। ये धीरे धीरे अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, एक तो आपने देखा कनेक्शन बनता कैसे, एक देख लीजिए कनेक्शन अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा। जैसे कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज क्या है? कुर्सी है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कुछ मेज
चलिए एक पहले सीख लीजिए कनेक्शन बनेगा कैसे कैसे। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि सभी मेज क्या हैं, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूँ कि वृत्त है, और इसके आधार पे आपको मैं निष्कर्ष दे दूँ ए बी सी डी ई एफ या जी तथा कुछ भी। अब देखिए कुछ मेज क्या है, वृत्त हैं, कुछ वृत्त क्या है, मेज है। सभी वृत्त क्या है, मेज है। और सभी मेज क्या है भाई, वृत्त हैं। और मैं आपसे कह दूं कि कोई मेज वृत्त नहीं है। कोई वृत्त मेज नहीं है। और आपसे मैं कहूं कुछ वृत्त मेज नहीं है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। तो हमने देखा कि सर हमको क्या क्या चाहिए, मेज चाहिए, वृत्त चाहिए, मेज वृत्त मेज वृत्त। क्या चाहिए भैया, मेज चाहिए, वृत्त चाहिए। तो मेज कहाँ है, ऊपर है, और वृत्त कहाँ है, नीचे है। इसमें एक चीज आपको जो है, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। मेज चाहिए, मेज वृत्त देखो यहाँ साथ साथ है, तो इससे हमारा कोई मतलब अब नहीं होगा। क्यों नहीं मतलब होगा, देखो ध्यान से। हमको मेज चाहिए, वृत्त मेज वृत्त मेज, यही चाहिए ना, तो ये चीज चाहिए। वृत्त चाहिए और क्या चाहिए, मेज चाहिए। मेज देखो यहाँ मिला लेकिन साथ में वृत्त नहीं मिला, यहाँ मेज मिला लेकिन वृत्त नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, साथ में वृत्त मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जब एक दुकान पे सामान मिलेगा, एक जगह स्टेटमेंट में अगर दोनों चीजें मौजूद होंगी तो उसमें और स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट अब कहाँ से आए हैं, केवल दूसरे से आए हैं। इसमें पहले वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, प्लस। अब ये वाला स्टेटमेंट ना भी हो तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेज वृत्त हमको देखो यहाँ मिल गए साथ ही साथ, और जब साथ साथ मिलेंगे तो हमको साथ ही सर्च करना है, उसमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मेज के पास कितने रुपए हैं, 100, वृत्त के पास कितने हैं, 50। पहली वाली क्लास देखिए, पहली वाली क्लास में ऐसे ही बताया गया। और स्टेटमेंट हमने बताया अगर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से निकलने वाले हमेशा कंक्लूजन क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव कंक्लूजन सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। बचा भैया ये 4 लोग। अब इन चारों में कौन सही होगा कौन गलत होगा, इस चीज को आप देखिए। मेज के पास भैया कितने हैं, 100, वृत्त के पास कितने हैं, 50। अब देखो यहाँ मेज कितनी है, 50। हमने बताया कि मेज के पास 100 है, जिसके पास 100 रुपए होगा उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चेक ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो हमने बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पीछे कितने कितने रुपए होगा, 50 होगा। और अगर आगे कुछ है तो 50, कुछ नहीं है तो 100, कुछ यहाँ है तो कितना हो गया, 50। अब देखो ध्यान से, बेईमानी कौन कर सकता है, मेज तो करेगा नहीं, चूंकि मेज के पास भैया कितने हैं, सभी है, तो सभी का मतलब 100 है। वृत्त बेईमानी करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 50 है, और जब जब ऊपर 50 होगा और नीचे 100 हो जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत होता है। जैसे देखिए वृत्त के पास कितने हैं, 50, तो देखो 50 से 50 आ सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। 50 से 50 आ सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। 50 से 100 नहीं आ सकता, ये क्या हो गए, गलत। 50 से 100 नहीं आ सकता, गलत। क्यों गलत हुआ, ध्यान दीजिए। यहाँ मेज के पास कितने रुपए हैं, 100, और यहाँ पे क्या है, 50 से 50 आया, 100 से 100 आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा स्पेशल यहाँ के लिए बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, रिपीटेड स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट रिपीटेड होगा तो हमारे एक साथी हैं सौरभ सर, उन्होंने बताया कि बैंक वाले इसको क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं, और UPSSC जैसे पेपर इसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रीवियस सेट खोल के देखिए कि उसमें रिपीटेड स्टेटमेंट को किसमें सत्य माना है, तो आप भी सत्य मानिएगा उस पेपर को सॉल्व करते समय। जैसे एक चीज तो क्लियर है कि बैंक वाले जो हैं रिपीटेड स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सत्य मानते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बाकी और क्या लोग हैं मानते हैं, शायद हमको ये लगता है कि UPSSC
या अधीनस्थ चयन आयोग वगैरह ये सब जो है गलत मानती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के अनुसार ये सब क्या होगा, तीनों लोग सत्य हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए ये गलत कब होता, जब यहाँ पे होता क्या कि सभी वृत्त, जैसे यहाँ पे होता कि सभी वृत्त क्या हैं, सभी वृत्त मेज हैं। तो देखो ये अगर निष्कर्ष के रूप में होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, ध्यान दीजिए, वृत्त कितना है 50 और यहाँ वृत्त कितना हो गया 100, तो कभी भी 50 रुपए से 100 रुपए नहीं आ सकता। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर ऊपर नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे वृत्त है तो यहाँ पे अगर मैं सभी कर दूं तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ वृत्त कितने रुपए हो जाएगा 100, और वृत्त के पास यहाँ कितना है 50, तो 50 से 100 नहीं आ सकता, और 50 रुपए वाला ही बेईमानी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब, जब 50 से नीचे 100 आएगा तब। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप लोगों से डिस्कस। देखिए आप बार बार वीडियो को देखिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और धीरे धीरे फिर पढ़ाएंगे। चलिए, जैसे पहला और दूसरा, सभी फल अंगूर हैं, सभी फल क्या लिख दूं, कोई भी फल का नाम, केला है। कंक्लूजन, A B C D E F G। कुछ अंगूर केला हैं, कुछ अंगूर केला है। यार सौरभ सर चलवा दो, पंखा चला दे यार। कुछ केला अंगूर, कुछ केला अंगूर हैं, सभी केला क्या है, अंगूर है, और सभी अंगूर केला है। कोई अंगूर केला नहीं है, कुछ केला अंगूर नहीं है, कोई केला अंगूर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें। अब अगर मैं इस निष्कर्ष की बात करूं तो यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए, अंगूर चाहिए, केला अंगूर, केला अंगूर, अंगूर केला, अंगूर केला, केला अंगूर, केला अंगूर। इसके अलावा और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। तो भैया केला कहाँ मिलेगा, ये मिल गया। अंगूर कहाँ मिलेगा सर, ऊपर मिल जाएगा। और कहीं साथ साथ मिला, अगर साथ साथ मिलेगा तो हम साथ साथ वाले को ही लेंगे, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो देखो कोई साथ साथ नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब प्लस प्लस ये दोनों मिल करके आ रहे हैं, ये दोनों मिलेंगे तो हमेशा क्या देंगे, प्लस वाला। तो नीचे की ये क्या हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो हमेशा कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, पॉजिटिव ही सही होता है। और पॉजिटिव में कौन सही गलत होगा उसको हम बाद में जानते हैं, लेकिन प्लस प्लस मिलके हमेशा पॉजिटिव देगा, तो निगेटिव तो भाई तुरंत ही गलत हो जाएगा ना। निगेटिव को हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, निगेटिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचे ये चार लोग, इन चारों में कौन सही होगा कौन गलत होगा, वही बात, दोनों में मध्य पद मिलना चाहिए। दोनों में क्या मध्य पद मिला, फल मिला सर। दोनों फल को मिला के कितना, दोनों मध्य पदों को मिला करके कितने रुपए होना चाहिए, न्यूनतम 150। यहाँ कितना मिल रहा है, 200, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 150 से कम नहीं होना चाहिए। कनेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर भी बन गया। कुछ लोग दिमाग में उठा गुरुजी, कनेक्शनवा ऐसे बनेगा, तिरछा कि मिर्छा कि सीधा कि खड़ा। तो भैया कनेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि तिरछा बनेगा कि सीधा बनेगा, कनेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा मध्य पद कैसे मिल रहा है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन मध्य पद ऐसे मिला तो कनेक्शन ऐसे बना, मध्य पद इसमें ऐसे मिला तो कनेक्शन क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे अंगूर कितने रुपए होगा 50, यहाँ केला कितने होगा 50। यहाँ पे देखो अब दोनों लोग बेईमानी टाइप में आ गए हैं, दोनों लोग क्या है बेईमानी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास 50 होगा बेईमानी करने का खतरा उसी के पास होगा, और जिससे खतरा हो उसको हमेशा चेक करना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ अंगूर कितना होगा 50, यहाँ कुछ है 50, यहाँ सभी है कितना होगा 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पीछे कितने कितने रुपए होंगे 50 50 होंगे। यहाँ पे सभी है 100, यहाँ पे केला कितना है 50। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे केला भी 50 है, अंगूर भी 50 है। अब दोनों लोगों को चेक करना है। ध्यान दीजिए, अंगूर के पास ऊपर 50 है तो नीचे तो 50 आ ही सकता है, 50 से 50। केला 50 है तो नीचे 50 आया, 50 से 50 आ सकता है, इसलिए क्या हो गया सत्य हो गया। केला 50 से 50 आया, अंगूर 50 से 50 आया, बिल्कुल आ सकता है सर। यहाँ देखिए केला कितने रुपए 50, ये बेईमानी कर गया। देखो खतरा हो गया कि नहीं, क्या खतरा हुआ, केला 50 ऊपर था, नीचे कितने रुपए हो गया 100। अगर ऊपर 50 है तो नीचे कभी 100 नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया गलत हो गए। यहाँ देखिए अंगूर के पास कितने हैं 50, और 50 रुपए है ऊपर, नीचे क्या है 100, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 50 रुपए से 100 रुपए कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ओनली टू कंक्लूजन आर फॉलो, कुछ अंगूर केला है, कुछ केला अंगूर है, इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट इसमें सही नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।